सुनो, यही सुनो ध्यान से। हम कल पढ़ चुके थे कहाँ तक, अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है। बेसिक अर्थ के, सुनो ध्यान से, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा साइंस है, ठीक है। मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म समझो कि एक पूरा चैप्टर ही है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जितना हमें पढ़ना था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से लगभग हम उतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान देना क्योंकि हम बीच में रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। पोल किसको बोलते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का पोल कोई बता सकते हो? मैग्नेट का पोल किसे कहते हैं? हाँ, पोल मतलब डिफाइन कैसे है? पोल कहते किसको है? हाँ, इंड पोर्शन ऑफ मैग्नेट। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पोल बहुत सिंपल तरह से डिफाइन है कि मैग्नेट का वह हिस्सा, सुनोगे ध्यान से, मैग्नेट का वह हिस्सा जहां मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। तो अगर बार मैग्नेट की बात करें तो उसका इंड पे पावर सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। क्या होता है पोल्स ऑफ मैग्नेट? ए प्लेस वेयर क्या? एक ऐसा जगह जहां ए प्लेस वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक पावर इज हाईएस्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल बात। मतलब मैग्नेट का पोल किसको बोलते हैं? मैग्नेट का वह जगह या वह हिस्सा जहां पे मैग्नेट का पावर या मजबूती सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो मैग्नेट का जनरली दो पोल होता है, हम लोग देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट का यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा में पावर सबसे कम रहता है, ठीक है। मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी। चलो ये हो गया पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब इसके बाद आता है यूजेज ऑफ मैग्नेट। यूजेज ऑफ मैग्नेट, भाई मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो मैग्नेट का यूज से सबसे पहले हमको याद आता है क्या? स्पीकर, ठीक है। बचपन में बहुत स्पीकर फोड़ते हैं मैग्नेट निकालने के लिए, ठीक है, नहीं निकलता है फिर भी। तो पहला है कि इन स्पीकर, हम नाम लिखते हैं बस, इन स्पीकर्स। उसके बाद हो गया रेफ्रिजरेटर्स, और बोलो क्या चीज में? टीवी हो गया हमारा, टेलीविजन हो गया, मोटर हो गया, बहुत सारा चीजें है ना। मतलब मोटर मैग्नेट का यूज जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या? स्पीकर। चलो स्पीकर्स लिख रहे थे, चलो ठीक है। स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी और मोटर्स। सुनोगे ध्यान से आगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? सुनना, मैग्नेट का बहुत सारा यूजेस में से मैग्नेट का सबसे बड़ा यूज है इन एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म जानते होगे? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। डॉक्टर लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए, हमारे अंदर के ऑर्गन्स में क्या बीमारी है, क्या खराबी है, तो उसका यूज जो किया जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। तो इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, ऐसे इसका मेंशन किया रहता है कहीं कहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म। और मैग्नेट का यूज जो है, यूजेज में तुम सारे चीज़ को सुनो ध्यान से, लाइन वाइज लाइन पॉइंट बना के लिख सकते हो। टेलीविजन के लिए और या मोटर में कैसे यूज होता है, स्पीकर में क्या यूज होता है, ठीक है। तो बेसिक बस नाम याद रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। चलो यूजेज ऑफ मैग्नेट के बाद बात करते हैं किसका भाई? यूजेज ऑफ मैग्नेट के बाद हमारा है मैग्नेटिक कंपास का बात कर लेते थोड़ा सा। मैग्नेटिक कंपास, ये क्या होता है मैग्नेटिक कंपास? देखोगे मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, सुनना। मैग्नेटिक कंपास होता है कि एक शीशा का बॉक्स रहता है और शीशा का बॉक्स में एक पॉइंटर टाइप का लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम टाइनी पाइवेटेड मैग्नेट बोलते हैं। इस तरह से रुकना, देखना यहाँ पे,
इस तरह से इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसको हम बोलते हैं पाइवेटेड मैग्नेट, जो कि कैसा काम करता है, पॉइंटर की तरह होता है। ये पाइवेटेड मैग्नेट कैसा होता है, पॉइंटर की तरह। पॉइंटर मतलब अलग अलग ऐसे पॉइंट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का क्या डेफिनेशन होगा, तो मैग्नेटिक कंपास का सबसे सिंपल डेफिनेशन होगा कि भाई मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इसके मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ पाइवेटेड मैग्नेट। इसके अंदर एक पाइवेटेड मैग्नेट लगा हुआ होता है जो कि एक पॉइंटर की तरह काम करता है और चारों तरफ मतलब हर डायरेक्शन में वो फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। बस इतना बात लिखेंगे कि इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है कि वो आसानी से फ्रीली मूव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, तो इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पाइवेटेड मैग्नेट in the form of pointer, in the form of pointer। अच्छा सुनो, इस पॉइंटर का खास बात क्या है, which can rotate, बोलो, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि आसानी से रोटेट कर सकता है इधर उधर, ठीक है। अब बेसिक बात था मैग्नेटिक कंपास के बारे में, समझ में आ गया। अब मेन है कंपास में, मेन इसका क्या है, यूजेज। कंपास का यूज, 3 यूज बताओ, कंपास का 3 यूज कहाँ होता है। तो हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो कोई बताएगा यूजेज ऑफ कंपास, कोई बताओ 3 यूज, कोई बताओ बताओ। हाँ चलो ठीक है, अरे एक ही बता दो, चलो एक बताओ। हाँ किसका डायरेक्शन, हाँ हाँ अननोन प्लेस पे डायरेक्शन पता करने के लिए। चलो ठीक है, पहला यहाँ पे लिखेंगे यूजेज ऑफ, सुनो, यूजेज ऑफ मैग्नेटिक कंपास, सुनोगे, यूजेज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का क्या क्या यूजेज है, तो यूजेज नंबर 1 में वो तो है ही, पहला कि अगर हम अननोन प्लेस पे हैं, ठीक है, अननोन प्लेस पे हैं तो नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है यह बताने में हमें मैग्नेट काम में आता है, ठीक है। मैग्नेट निकालो और मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाइन करता है, तो जब भी हम मैग्नेट निकालेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात समझेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे पहला यूज होगा टू फाइंड द डायरेक्शन एट अननोन प्लेस, अनजान जगह पे डायरेक्शन पता करने में। दूसरा कि मेरे पास बाय द वे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, अब हमें पता ही नहीं है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही है, ठीक है। मेरे पास बार मैग्नेट है और बार हम कंफ्यूजन में है कि भाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन है। बाय द वे मेरे पास ही मैग्नेट है, हमें नहीं पता चल रहा है कि नॉर्थ पोल ही है कि नॉर्थ पोल ही है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कंपास लेके जाएंगे, ये वाला कंपास। ये कंपास को यहाँ पे ले जाके रखेंगे। अगर कंपास का नॉर्थ पोल इधर चल गया और कंपास का साउथ पोल इधर चल गया तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्थ पोल इधर गया है, मतलब ये क्या है, ये साउथ है तो ये ऑटोमेटिक क्या है, नॉर्थ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नेट का पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए, मैग्नेट का क्या टेस्ट करने के लिए, पोलैरिटी। तो यहाँ से लिख सकते हैं टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। सुनो, टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का पोलैरिटी टेस्ट करने में काम आता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारा सबसे इसका यूज होगा, सुनो, तीसरा यूज यहाँ पे होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने में, कि कोई भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, या कोई वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसका क्या डायरेक्शन है। मतलब सिंपल सा बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने में, ठीक है। टू डिटेक्ट, ऐ सुनो, to detect the direction of, बोलो क्या,
मैग्नेटिक फील्ड, चलो टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे तुरंत अब बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अब यहाँ पे आगे हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब सुनोगे ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड समझने से, जैसे कि अगर हम पीछे अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चारों ओर का जगह जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सके, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज के चारों ओर को जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर की जगह को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से अगर डिफाइन करें तो ऐसे बोलेंगे कि देखना ध्यान से, अगर बाय द वे मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। तो हर मैग्नेट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, इस पॉइंट पे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे या तो हम कोई दूसरा मैग्नेट रख लेंगे, कोई दूसरा मैग्नेट रख लेंगे। अगर ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा रहा है, चाहे सुनो यहाँ पे एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा रख लो, अगर ये आयरन का टुकड़ा खींचा गया मैग्नेट की तरफ तो बोलेंगे कि मैग्नेट का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे भी रखे खींच लिया, जहाँ पे नहीं खींचेगा बोलेंगे कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये बात है, तो यानी कि बोल सकते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर का वह जगह जहाँ मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा सके, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज बोले जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखते हैं, ए स्पेस और रीजन, स्पेस मतलब वही जगह, रीजन मतलब वही जगह, ये स्पेस और रीजन, ए स्पेस और रीजन अराउंड, ए स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट, ये स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट। जरूरी नहीं है कि मैग्नेट के चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड बने, वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन डेफिनेशन देते टाइम हम मैग्नेट लिख दिए हैं, ये स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, सुनो, अरे रोने दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ए स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। यही सबसे तो वायरल होगा, ठीक है। बीच क्लास में बच्चा रो रहा है तो ही हो रहा है। चलो ठीक है, अभी बुला के किसी से यहाँ पूछेंगे तब और मजा आएगा, ठीक है। सुनो, ए स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि समझ में आ गया, ये मैग्नेट होता है भाई, ऐसे सुनो, मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, मतलब मैग्नेट जहाँ तक कोई चीज़ को खींच सकता है, आयरन के मटेरियल है तो खींच सकता है, या कोई अगर अपोजिट पोल का है तो रिपल्सन भी कर सकता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो जो मतलब एक्सपीरियंस किया जा सके। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, सुनना है, अब बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, मैग्नेट के चारों ओर का जगह, सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी का मजबूत होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी का कमजोर होता है। जैसे कि चार्ज में देख लो, अगर छोटा चार्ज है 5 कूलम का तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अगर 50 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि मैग्नेटिक फील्ड कम है, ये सब पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे कि आदमी कितना धनवान है, कितना गरीब है, उसका क्या फ्यूचर होगा, ये सब उसका हाथ के लकीर से पता चलता है, हैंड लाइन से। अरे बाकी हम लोग तो नहीं मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानता है, लेकिन अगर मानो हस्तरेखा विज्ञान के अकॉर्डिंग हाथ के हैंड लाइन से सब लोग बता नहीं देता है, हैंड के लाइन देख करके कि तुम्हारा ये फ्यूचर है, मतलब एक हम क्या ले एनालॉजी बता रहे हैं, एनालॉजी। हाँ, तो सुनो ध्यान से, उसी तरह से मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि मैग्नेट का क्या पावर है, मैग्नेट का क्या मजबूती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोई पूछे भाई बताओ, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन
स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता किया जाता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टेड बाय, बोलो डिटेक्टेड बाय किस चीज से, बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार दिख गया तुमको तो तुम उसके बारे में सारा हिस्ट्री बता सकते हो कि भाई मैग्नेट कैसा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब तुम्हें थोड़ा सा हम क्या दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा बनता है। ठीक है, हम 4 तरह का एग्जांपल लेके दिखाएंगे। देखो, एक बाय द वे नॉर्थ पोल है। ठीक है, एक हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पे एक हम बार मैग्नेट ले लेंगे जो कि नॉर्थ साउथ दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सुनना, अगर सिर्फ इसको मिटा देते हैं, एक करके बनाते हैं। देखो, अगर सिर्फ नॉर्थ पोल है, सुनना, अगर सिर्फ नॉर्थ पोल है तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। तो अगर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता है। तो ये ऐसे बना देंगे, ऐसे नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ। ये सब क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। ठीक है, कोरोना हो जाता है उसको आइसोलेट किया जाता है, मतलब अकेला उसको रखा जाता है। ठीक है, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बाद अगर साउथ पोल है तो साउथ पोल में हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तुम्हें याद होगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। अरे याद होगा कि नहीं? याद है? तो अगर आइसोलेटेड साउथ पोल है, ठीक है, तो हमेशा इसमें अंदर की तरफ आएगा। ये हमारा आइसोलेटेड साउथ पोल, आइसोलेटेड साउथ पोल। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अगर एक हम मैग्नेट ले लें तो कैसे बनता है तो हम बाद में आएंगे, लेकिन बस अभी दिखा रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, इस तरह से। चलो, अब ये बात है, सुनना, अगर ये सारी चीज़ें तुम देखे होगे या इस सब के बारे में जानते होगे, लेकिन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बातें है कि कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से भी बनाया जाता है। देखना ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी ऐसा भी बनाया जाता है, ऐसा, और इसको बोलते हैं ऐसे। अगर कहीं तुमको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिखे, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन। और अगर कहीं पे ऐसा दिखे, ऐसा, तो इसको बोलो आउटसाइड द प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? आउटसाइड द प्लेन। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखा रहा है तो इसका मतलब अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। बताओ, अगर हमें कॉपी पे दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉसिबल है ऐसा दिखाना? बताओ कि, तो फिर कॉपी लेकर के ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसे। अभी अंदर से कैसे दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि क्या करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। ट्रेन के डब्बा पे पीछे क्रॉस रहता है। अरे ट्रेन के डब्बा पे पीछे क्रॉस रहता है मतलब कि वो आखिरी बॉगी है। ठीक है, और बॉगी क्रॉस इसीलिए रहता है क्योंकि बीच में ही नहीं कि कोई आधा डब्बा, आधे से कोई डब्बा खोल दिया और ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो हर स्टेशन पे वो देखता है, अगर क्रॉस का निशानी नहीं है सबसे लास्ट वाला डब्बा पर, यानी कि कोई आधा ट्रेन का डब्बा बीचे में गायब कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्रॉस का निशानी रहता है, इनटू द प्लेन, जाता हुआ। चलो, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन। आउट, हाँ बोलो। ट्रेन पे आगे रहता है। ठीक है, तुम कौन ट्रेन पे बैठा है? कौन ट्रेन पे? चलो चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये प्लेन है तो तू ट्रेन पे काहे ला देख रहा है? प्लेन पे जाओ।
चलो बस थोड़ी ही देर में आपके सामने कुछ स्टूडेंट हाजिर होंगे। हाँ चलो देखो देखो यहाँ पे अब मैग्नेटिक, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक 11th क्लास में एक लड़का पिटा गया, बोल रहा है कि भैया 18 मिनट 3 सेकंड पे मेरा वीडियो है। अच्छा छोड़ो, खैर सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बता दिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बता दिए। अब पूरा डिस्कशन मेरा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। चलो तो आगे बात दिख रहा है वहां से, देखो तो इसमें दिख रहा है। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो पहला चीज एकदम बिल्कुल एकदम मतलब कोर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उस पर पहले फोकस करना है, तब आगे का बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते किसको है। तो पहला चीज कि फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे चैप्टर में इस तरह से डिफाइन है कि नॉर्थ पोल जो डायरेक्शन में जाता है, सुनो, नॉर्थ पोल द्वारा ट्रेस किया गया डायरेक्शन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, उसको अच्छे से समझाएंगे। सुनो इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है हमारा वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ, द पाथ ट्रेस्ड बाय, सुनो है, द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड। सुनोगे ध्यान से, हम क्या लिखे हैं, सुनना। अगर बाय द वे मेरे पास मैग्नेट है, सुनना है, मेरे पास बाय द वे ये कोई मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से कोई बार मैग्नेट ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई बार मैग्नेट है और हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता करना है, ठीक है। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करना है तो हम क्या लाएंगे, मैग्नेटिक कंपास ले आएंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास ले आके हर जगह, मतलब यहाँ पे हर जगह इसके चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास रख के चेक करेंगे और नॉर्थ पोल जिधर जिधर हमें बताएगा हम वही डायरेक्शन को मिला देंगे और वही हमारा मिल जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको हम दिखाएंगे भी। तो पहले डेफिनेशन पे फोकस करो, द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी कि नॉर्थ पोल जिधर जिधर बताता है, मतलब नॉर्थ पोल जिधर घूम गया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है, तो वहां पे लेके जाओ कंपास में देखो कि नॉर्थ पोल किधर मूव कर रहा है और जिधर नॉर्थ पोल दिखाई दे कि इधर नॉर्थ पोल चला गया, वही हो जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं, द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड magnetic field line, is called magnetic field line of that magnetic field। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। is called magnetic field line of that magnetic field, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सुनना ध्यान से आगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा बताएं हम। अब थोड़ा सा देखने की बारी है कि कैसा होता है, ठीक है। इसको कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो देखो इसका सबसे सिंपल सा बात है, सुनो, यहाँ पे बाय द वे मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर जगह कंपास रख के चेक करेंगे, हर जगह कंपास रखेंगे, इसके चारों तरफ हर जगह कंपास रखेंगे। तुम जहाँ जहाँ रख सको, मतलब इसके चारों तरफ तुम जहाँ जहाँ रख सको, तुम इसके चारों तरफ कंपास रख दो, ठीक है। कंपास रख दो इस तरह से, मतलब हर जगह रख के चेक करना है, अलग अलग जगह पे। मतलब एक ही, अगर ज़्यादा बजट है तो एक साथ इतना सारा कंपास रख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक एक करके हम रखेंगे, मेरे पास एक ही कंपास है। तो देखो अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे, तो नॉर्थ पोल जो है इधर दिखाएगा, एरो वाला कौन पोल है, नॉर्थ पोल। यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है थोड़ा सा ऐसे जाएगा। हाँ बोलो,
और यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे। अब यही सब को मिला देंगे तो वही हो गया द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ये सब कौन सा पोल हम बनाए हैं बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है, सब नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जिधर जिधर मूव किया उस सभी के डायरेक्शन को हम मिला दिए। नॉर्थ पोल जिधर मूव करता है उसी को बोल दिए कि मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया। इस सभी को मिला दो, इस सभी को मिला दो तो यही हो गया हमारा क्या, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब क्या समझ में आया, मैग्नेट के चारों तरफ वाकई में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होता है। मतलब रियल में कोई मैग्नेट ऐसा नहीं है कि कुछ माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे देगा, नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, सोचा गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भाई इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पता करना है तो इधर नॉर्थ पोल ले जाओ, नॉर्थ पोल जिधर भागा वो है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यानी कि इस आधार पे हम बोल, देखो इधर ले जाओगे तो इसका नॉर्थ पोल इधर भागेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन होगा, यहाँ पे नॉर्थ थोड़ा सा ऐसे भागेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इधर और यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे मिला दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। तो यहाँ पे सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में एक और चीज है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन which originates at या which originates from, बोलो कहाँ से निकलता है, नॉर्थ पोल, which originates from नॉर्थ पोल and terminates at साउथ पोल। लेकिन ये सारा कंडीशन किसके लिए है, आउटसाइड के लिए। मैग्नेट के आउटसाइड में ये सब चीज होता है, ठीक है, बात समझोगे। तुम्हें हम एक यहाँ पे दिखा भी देते हैं, एक बात यहाँ पे समझना थोड़ा सा, मैग्नेट में होता ही है, सुनना, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ निकलता है बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में कहाँ से जाता है, साउथ से नॉर्थ। तो यानी कि साउथ से नॉर्थ जाता है अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ, कहाँ, इनसाइड में, कहाँ। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है यही लिख दिए यहाँ पे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल, कहाँ, इनसाइड में, लेकिन आउटसाइड में। और इनसाइड की बात करें तो साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ में। जैसे तुम इसको समझो, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, बात अब करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है यही वाला लिखना था लेकिन हम पहले ही लिख दिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में यहीं पे लिख लेना, सुनो कि कैसा लाइन है, बोलो इमेजिनरी लाइन। यह कैसा लाइन होता है, दूसरा, समझ में आ रहा है ना बात, दूसरा लिखोगे कि इस नॉर्थ से, इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, किसके लिए, आउटसाइड के इनसाइड, आउटसाइड के लिए, और साउथ से नॉर्थ होता है इनसाइड, ठीक है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तीसरा सुनो ध्यान से, तीसरा बात करेंगे क्या, ये कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा बनेगा तो ऐसे, यहाँ पे ऐसे, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे लिखेंगे, सुनो है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 1-2 बार सीबीएसई क्लास 10th में भी कि हाँ हाँ
हाँ, तो सुनो, क्यों दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो हम ऐसा इसको बोलेंगे, इसका रीजन क्या है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इसका कोई पूछे कि भैया इसका रीजन बता दो काहे नहीं क्रॉस करता है, ऐ सुनना, ऐ ध्यान दो, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे मान लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, तो पहला चीज अगर हम तुमसे पूछे क्यों नहीं करेगा, तो सुनना ध्यान से कि अगर सुनो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बड़ा बनाते हैं तो थोड़ा सा और विजिबिलिटी अच्छा हो, देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से बनाए। हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ पे अगर कंपास रखोगे, यहाँ पे तो कंपास रखोगे तो नॉर्थ पोल किधर जाएगा, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उधर ही इसका नॉर्थ पोल जाएगा। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ कंपास रखोगे तो नॉर्थ पोल किधर जाएगा, तो यहाँ पे जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उधर जाएगा। अरे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ, सुनना, यहाँ पे कंपास रखेंगे तो भी कंपास इधर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और यहाँ पे कंपास रखेंगे तो भी इधर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि कंपास को अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख दो तो कंपास कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इधर जाएं कि हम इधर जाएं। मतलब कि कंपास एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता सकता है क्या, नहीं। तो हम बोलते, सुनो ध्यान से, एक ही जहां पे क्रॉस करता है, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे क्रॉस करेगा, तो होता यूं है कि एक ही पॉइंट पे जहां पे क्रॉस किया है, यही वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिखाने लगेगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई एक, जैसे कि सिंगल पॉइंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि, सुनो ध्यान से, यहाँ पे समझ आया ना कैसे किए हैं, लिखेंगे रीजन में लिखेंगे इफ, सुनो पहले, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, सुनो, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, इफ दे डू सो मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ क्या, अरे बोलो, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हो जाएगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, कहां पे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सुनो, इफ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दोनों मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, कहां पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पे कट रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट में लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में लिखेंगे लर्न फन जो लिखना है, हेंस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब अब लंबा चौड़ा तुमको जैसे करने आता हो लिख सकते हो, हेंस इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है, यहाँ पे तीन इसका मेन प्रॉपर्टीज होता है, वैसे दो प्रॉपर्टीज और है तो उसको भी हम बता देते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज, सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टीज नंबर 4, सुनो प्रॉपर्टी नंबर 4 कि पोल के पास, मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा होता है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता हुआ दिखाई देगा। अरे बोलो, दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है, यानी कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत डेंस होता है, ठीक है, बहुत डेंस। तो यानी कि पहला ये नहीं लिखेंगे कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होता है, उससे पहले हम ये लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना नजदीक नजदीक रहेगा, मतलब कि मैग्नेट का पावर उतना ही ज्यादा है वहां पे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना दूर दूर रहेगा, मैग्नेट का पावर वहां पे उतना कम है। तो हम बोलेंगे कि देखो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम पास पास है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना डेंस घना रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का पावर या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि पहले लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर very close near the pole। अरे बोलो ऐ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज नियर द पोल, यानी कि पोल के पास, सुनो पोल के पास क्या होता है, सुनो पोल के पास सुनो, मतलब कि पोल के पास, सुनना, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज नजदीक होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए पोल का पावर सबसे ज्यादा होता है। नहीं बताया, पीछे शुरुआत वहीं से किए थे कि पोल वह पॉइंट होता है मैग्नेट का जहाँ पे मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा, और मैग्नेट का पावर सबसे ज्यादा, इसीलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर वेरी क्लोज नियर द पोल but very far away, but very but widely separated, but widely separated far from the magnet। अरे सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज नियर द पोल, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत नजदीक है, बट वाइडली सेपरेटेड, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, लेकिन मतलब कि दूर रहता है, सेपरेट रहता है, कहाँ पे, फार फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वह वाइडली सेपरेट होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में ऑलमोस्ट हम सारी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरली दो तरह के देखने के लिए मिलता है, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख करके, सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन यूनिफॉर्म है कौन नॉन यूनिफॉर्म है? तो देखोगे प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखेंगे यहां पे कि इक्वी डिस्टेंस सुनो, इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा तुम्हें कहीं पे भी दिखे, सुनो, तो ये सब इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है? इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है कि नहीं है? सब बराबर दूरी पे है। तो अगर कभी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखे तो हम उसको बोलेंगे कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और यहीं पे लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा और इस तरह से। अगर तुम्हें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखे, मतलब बराबर दूरी पे ना रहे, कहीं पे फैला हुआ, कहीं पे बहुत नज़दीक, कहीं पे फैला हुआ, कहीं पे नज़दीक, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, सुनो, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सुनना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड सारा बात कर चुके हैं। हाँ, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैग्नेट का डेंसिटी वाला बात तो बता ही दिए हैं कि मैग्नेट का फील्ड लाइन जितना पास रहेगा वहाँ पे मैग्नेट का पावर उतना ज़्यादा रहेगा। ये सारा
हमारा बात किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म आता है, सुनो, जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे तो तुम्हें पढ़ने को मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मिला था। तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर तुम ध्यान से पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पे हम बताए थे कि क्या बताए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, क्या मजबूती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से मैग्नेट का क्या स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या मजबूती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वह बताता कौन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, द स्ट्रेंथ, सुनो, इट इज द स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, बोलो, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, बोलो क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का पावर या मैग्नेटिक फील्ड का मजबूती को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो बी वेक्टर, यानी कि यह वेक्टर क्वांटिटी है और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है भाई, तो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। भैया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है। अच्छा, क्या इसका कुछ यूनिट भी होता है, तो टेस्ला में मेजर भी करते हैं। हम पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज में नापते हैं, या टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेट का कितना पावर है, इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला, तस्ला नहीं, टेस्ला। टेस्ला। और इसका सीजीएस यूनिट गाउस, गाउस या गॉस, जो भी गाउस बोला जाता है, गॉस बोलते हैं, है ही सुनना। ऐसा यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट क्या, गाउस। ऐसा मतलब कि सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का पावर नापा जाता है टेस्ला और गाउस में, ठीक है। तो जनरली अगर बात करें तो सुनना, जैसे कि तुम्हें हर ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में कुछ रिलेशन रहता है। जैसे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10⁵ डाइन। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का, डाइन सीजीएस यूनिट है फोर्स का। उसी तरह से 1 टेस्ला में कितना गाउस, तो 10⁴ गाउस। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। ये इसका जो है, हाँ, यह है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सुनो, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आयरन फिलिंग टेस्ट, यानी कि आयरन फिलिंग टेस्ट एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि आयरन फिलिंग टेस्ट कैसे करते हैं। मैग्नेट के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड, सुनो, मैग्नेट के चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो आयरन फिलिंग टेस्ट से किया जाता है, आयरन फाइलिंग टेस्ट। और दूसरा हो गया हमारा किस चीज से, मैग्नेटिक कंपास टेस्ट। बात समझो, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है, लेकिन ऐसा ही क्यों बनता है, तो इसका 2 एक्सपेरिमेंट है, एक है आयरन फाइलिंग टेस्ट और दूसरा है मैग्नेटिक कंपास टेस्ट। मैग्नेटिक कंपास टेस्ट बेसिकली यही है, सब जगह नॉर्थ पोल रख के देखो, नॉर्थ पोल जिधर बताया वही हमारा हो जाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। चलो समझ में आ गया, तो अब हम यहाँ पे बुलाते हैं किसी को, ठीक है। आर यू रेडी? चलो कैमरा को पहले यहाँ से निकालते हैं। चलो कौन बताओगा, अब बताएगा, हैंड्स अप करो पहले। कोई नहीं तैयार है, हमें चलो ए मार्कर पकड़ो तो। हाँ चलो सबसे पहले पूछते हैं किससे, चलो हर्ष बताओ। लो लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो पहले, बोर्ड से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? The path traced by north magnetic pole around a magnetic field is called magnetic field line.
डेफिनेशन पढ़ दिया पूरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पता करते हैं, अपना लैंग्वेज बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेट के कोई भी पोल पे हम कंपास को रख कर चेक करते हैं, और जिस तरह कंपास का डायरेक्शन नॉर्थ पोल में होता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन वही होता है। चलो ठीक है, तुम बताओगे। बताओ, तुमसे क्वेश्चन है कल वाला क्लास से, ठीक है? कल वाले पढ़ के आए हो? चलो बताओ जल्दी, फास्ट। पूछिएगा ना भैया। नहीं है, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बताओ जल्दी। लो, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज बताओ जल्दी। The properties of magnet are like और नजदीक रखो माइक। properties of magnet are like for repel each other, unlike for attract each other. हाँ हो गया? हाँ, एक को याद है? ये तो 7वां के लेकिन के याद रहता है, यही याद है। चलो राजा बाबू तुम बताओगे। चलो लो 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 लो। हाँ लो जल्दी फास्ट। मैग्नेट का 2 या 3 प्रॉपर्टी बताओ मैग्नेट का। Like pole repel each other and unlike pole attract each other. ये एक प्रॉपर्टी हुआ, पहला प्रॉपर्टी। हाँ, एक प्रॉपर्टी हुआ, मतलब 2 में काउंट नहीं करना। मैग्नेट में जो पोल होता है वहाँ पर ज़्यादा पावर होता है मैग्नेट का। हाँ, क्या दो मैग्नेट, हाँ 2 प्रॉपर्टी। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है? रिपल्सन। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हाँ। लाइक चार्ज रिपेल each other and unlike चार्ज नहीं, चार्ज में तुम कहाँ से आ गए? तुम बताओगे। तुम बताओगे। पोल भी होगा चार्ज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताओ। सब पढ़ियो ना करंट है आप घर ले रहे हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेटिव ऑलवेज इज अ डाइपोलर। मैग्नेट हमेशा डाइपोलर शो करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसको बंद रखो। चलो बताओ। मतलब कि लाइक मैग्नेटिक हमेशा डाइपोलर नेचर शो नहीं करता आता, है। बैठो। डाइपोलर शो नहीं करता है। तुम बताओ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और फ्रीली कल ही ना हम पूछे थे लास्ट में क्वेश्चन। पोल के जगह चार्ज बना गया। बोलो। किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है, लटकाया जाता है, तो हमेशा अर्थ का जो नॉर्थ पोल रहता है उसके तरफ उस मैग्नेट का साउथ पोल जाता है, और मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहता है। हाँ, है ना? हाँ। चलो ठीक है, बैठो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।